यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे बारहा मौका बख्शता है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। और ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि मैं खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूँ। आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं और खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हैं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तरबियत के लिए, कामलियत के लिए और उसके मर्जी को ज़मीन पर पूरा करने के लिए हम उसके कलाम पर सोच बचार कर रहे हैं। आए खुदा के बाबरकत कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ो, आज मैं आपके साथ इंतहाई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी का नज़्म व ज़ब्त दुरुस्त कर सकते हैं। डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त इंतहाई ज़रूरी है मसीही ज़िंदगी के लिए और कामयाब ज़िंदगी के लिए। अब ये आप पर इसका इन्हिसार है कि आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। मैं आपको चंद ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब करने में मदद देंगी। आप जानते हैं कि मेरा बेसिकली जो प्रोफेशन है वो है लीडरशिप, यानी कि कैसे मैंने लोगों को उनकी ज़िंदगी को ऐसे तरीके बता सकता हूँ कि वो कामयाबी की तरफ जा सकें। और खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं इसके अंदर मज़ीद स्टडी कर सकूं, PhD की डिग्री हासिल कर सकूं। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करने से, अपने आप को जब हम अपने ज़िंदगी का नज़्म व ज़ब्त बनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी आती है। तो चंद बातें तवज्जो से सुनिएगा और मेरा ईमान है कि यू विल नेवर बी सेम अगेन। क्या पहले की तरह नहीं रहेंगे अगर आपने तवज्जो से मेरी बातें सुनी। तो नज़्म व ज़ब्त, सेल्फ डिसिप्लिन, कहते हैं कि ये लीडरशिप की प्राइस है, कीमत है। यानी कि लीडर अगर कोई बनना चाहता है, अगर कोई सीखना चाहता है, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, तो उसकी जो कीमत है वो है नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोगों ने ज़िंदगी, अगर आप बड़े लोगों की ज़िंदगी को पढ़े तो उन्होंने बड़ी जल्दी सीख लिया था कि उन्हें ज़िंदगी में फातेह बनने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उन्हें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। और जो नज़्म व ज़ब्त अपने आप को डिसिप्लिन करने में नाकाम हो गया वो ज़िंदगी में नाकाम हो गया। कामयाबी और नाकामी दोनों का इन्हिसार इस बात पर है। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया, अच्छी तरह से नज़्म व ज़ब्त बना लिया, रूटीन अपनी ज़िंदगी की बनाई, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप रूटीन ना बना सके, नज़्म व ज़ब्त ना अपनी ज़िंदगी में ला सके, तो आप नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है टू ग्रिप, टेक होल्ड, यानी किसी चीज़ पर आप कहें कि काबू करना, किसी चीज़ को या किसी चीज़ को सही मानों में पकड़ना। आप अपनी ज़िंदगी की सारी आदत जो हैं उनको डिसिप्लिन करें। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर आप जोर दें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अजीम इंसान बनने के लिए, ज़्यादा कामयाब इंसान बनने के लिए आपको डिसिप्लिन की, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए नाकाम हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं है, उन्हें अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी का नज़्म व ज़ब्त दुरुस्त नहीं कर सके हैं। और ग्रोथ या बढ़ोतरी, ज़िंदगी में बेहतरी जो है वो तब आती है जब आपको अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल होता है। हम बहुत दफ़ा बैरूनी चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं, हम दूसरी चीज़ों को
ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि दूसरी चीज़ों की बजाय हमें अपने आप को ठीक करना। कहते हैं इफ़ यू विल चेंज एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। अगर आप तब्दील होगे, दुनिया की सब चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। अगर आप तब्दील होंगे, दुनिया की सब चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। अगर आप खुद तब्दील नहीं होना चाहते, आप सब चीज़ें बदलना चाह रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप अपने आप पर नज़्म, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हैं। अगर तुम बदलोगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने जिंदगी को कंट्रोल करना है, आपने बदलना है। बाहर से चीज़ों को बदलने का इंतज़ार ना करें। डीएल मूडी से किसी ने पूछा, एक बहुत बड़ा प्रीचर था, बहुत बड़ा खुदा का खादिम था। डीएल मूडी से किसी ने पूछा कि तुम्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है, किस चीज़ ने तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम दी है? तो डीएल मूडी का जवाब था डीएल मूडी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डीएल मूडी ने दी है। आप दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हैं। अगर आप खुद ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप नहीं बदले तो कुछ भी नहीं बदलेगा। दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें। एक आदमी था, वो बड़ी देर तक दुआ करता रहा। कहता है कि खुदावंद, मैं सारी दुनिया को बदलना चाहता हूँ, मैं सारी दुनिया को तब्दील करना चाहता हूँ। आधी उम्र गुजर गई दुआ करते करते, और फिर उसे एहसास हुआ कि जवाब नहीं आ रहा। फिर दुआ बदली। कहता है खुदावंद, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने हल्का अहबाब को बदलना चाहता हूँ। सारी दुनिया तो बदलने की दुआ मेरी पूरी नहीं हो रही और ज़िंदगी मेरी कम रह गई है। उसने दुआ शुरू की, खुदावंद मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान को बदलना चाहता हूँ। थोड़ी देर ये दुआ की, इसका भी कोई जवाब उसे प्रॉपर तौर पर नहीं मिला। फिर उसने एक और दुआ शुरू की। कहता है खुदावंद, मैं अपने आप को तब्दील करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। और वो कहता है कि काश ये दुआ मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरू के अयाम में की होती, तो आज मैं सारी दुनिया को बदल लेता। हम दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपनी ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त बनाएं। मेरा एक उस्ताद, मेंटर, रूहानी बाप है। वो ज़िंदगी के पैसे के लेन देन के बारे में सिखाता है, पैसे के मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है। उससे मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी के बारे में सीखा है। और वो कहता है कि वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर मेहनत करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपनी ज़िंदगी को जितना हो सकता है उसे कंट्रोल करो। आप सारी दुनिया को फतह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक आप अपने आप को फतह नहीं करते, आप दुनिया को नहीं फतह कर सकते। सबसे मुश्किल काम अपने आप को फतह करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में आप खुद हैं। पहले अपने आप को डिसिप्लिन करें, सारी चीज़ें डिसिप्लिन हो जाएंगी। इफ यू विल चेंज एवरीथिंग विल चेंज। अगर आप बदल गए, सब कुछ बदल जाएगा। पहले अपने आप को बदलें। एक शख्स था, उसने बड़ी प्यारी बात की, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन वी आर फुलिश वी वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, व्हेन वी आर वाइज वी वांट टू कॉन्कर आवरसेल्व्स। जब हम बेवकूफ़ होते हैं, हम दुनिया को फतह करना चाहते हैं, और जब हम दना होते हैं, हम अपने आप को फतह करना चाहते हैं। जब कोई भी शख्स बेवकूफ़ होता है, व्हेन वी आर फुलिश वी वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, व्हेन वी आर वाइज वी वांट टू कॉन्कर आवरसेल्व्स। यानी कि जब हम बेवकूफ़ होते हैं, हम दुनिया को फतह करने के लिए निकल पड़े होते हैं। लेकिन जब हम अक्लमंद बनते हैं तो हम अपने आप को फतह करते हैं। मेरे अजीज़ों, जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को फतह कर लें, जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, अपने आप को नज़्म ज़ब्त बना लें। अगर आप फतह ना हुए तो दुनिया फतह नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों को कभी भी उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जब तक आपको अपने आप पर काबू नहीं है। आपको अपने आप पर, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं है।
आप कुछ नहीं कर सकते बेहतर तौर पर, कोई बड़ी तब्दीली आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है पहले इस अपने आप को कंट्रोल कर लें। डी.एल. मूडी के अल्फाज के सबसे ज़्यादा मसला उसके लिए अगर कोई दुनिया में है तो वो डी.एल. मूडी खुद है। वो अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा मसला वो खुद है। तो पहली चीज़ जो इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप पर कंट्रोल करें, अपनी आदतों को तब्दील करें। और यहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ, कहते हैं कि वी फॉर्म हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म अस। हम आदतें बनाते हैं, आदतें हमें बनाती हैं। आपकी आदतें आपको बनाएंगी, आपकी आदतें तयन करेगी कि आप कैसे इंसान बनते हैं। वी फॉर्म हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म अस, यानी कि हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमें बनाती हैं। कैसी आदतें आपकी हैं? जितनी जल्दी हो सकता है अपनी आदतें ठीक करें। मुझे काफ़ी दफ़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी आदतें बदलो, अपनी लाइफ की अपने आप को ठीक करो, अपनी लाइफ का नज़्म ज़ब्त बनाओ। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का, आपका मुस्तकबिल आपकी आदतों की वजह से बनेगा। अगर आपकी आदतें ठीक हैं, आप सुबह उठने वाले हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ सुबह उठो, दुआ करो, मेहनत करो, पढ़ो। कामयाब लोग हमेशा सुबह उठे हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि कई दोस्त जो हैं उन्हें बुरा भी लगता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आदतें आप बनाएंगे और आदतें आपको बनाएंगी, यानी कि जैसा ये तयन करना है हमने। तो पहली चीज़ ये है कि कैसे जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को तैयार करें, अपने आप को अपनी ज़िंदगी का सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको दुरुस्त करें। तो मैं यहाँ से अक्सर मैं ये कहता हूँ कि पे नाउ प्ले लेटर, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनकी आदत है कि वो पहले खेलना चाहते हैं, पहले ज़िंदगी में वो एंजॉय करना चाहते हैं, पहले वो ज़िंदगी में सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहले खेलना चाहते हैं तो बाद में आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले पे करना कीमत अगर आप पहले अदा करेंगे तो सारी ज़िंदगी आप खेल पाएंगे। अगर पहले खेलेंगे बाद में कीमत अदा करनी पड़ेगी। यह आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है, लेकिन कीमत अदा करनी होगी। चूंकि लीडरशिप की कीमत डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है डिसिप्लिन कर ले। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं बनाते, आप अपनी अच्छी आदतें नहीं बनाते, तो फिर मसला पैदा होगा। सो पे नाउ प्ले लेट। अभी आप ऐसा करें कि अभी आप कीमत अदा करें, उसके बाद सारी ज़िंदगी खेलेंगे। लेकिन अगर आप अभी खेलना चाहते हैं तो सारी ज़िंदगी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। फैसला आपका है, आपने क्या करना है। कहते हैं कि लाइफ विल डिमांड अ पेमेंट। ज़िंदगी आपसे कीमत चाहती है, ज़िंदगी आपसे अदायगी चाहती है। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आप डिज़र्व करते हैं। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप ख्वाहिश करते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। कोई आपको ज़िंदगी में वो नहीं देने जा रहा जिसके लिए आप हकदार नहीं, डिज़र्व नहीं करते हैं। ज़िंदगी आपको थप्पड़ मारेगी अगर आप उसके लिए उस चीज़ की डिमांड करेंगे जिसके लिए आप डिज़र्व नहीं करते हैं। मेरे जवान बेटों बेटियों, जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ का डिसिप्लिन दुरुस्त करो। कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। पहले कीमत अदा करो, बाद में खेलो। अगर पहले खेलना है, बाद में कीमत अदा करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है कीमत अदा करने के लिए तैयार बनो। कहते हैं कि इफ यू पे द प्राइस लेटर, प्राइस विल बी ग्रेटर। लेकिन अगर आप कीमत बाद में अदा करेंगे बड़ी होगी, अगर पहले अदा करेंगे थोड़ी होगी। और इसकी सादा सी मिसाल है, अगर आप एक जगह का टुकड़ा खरीदते हैं,
अगर आप साल 2018 में खरीदेंगे उसकी कीमत कम है, अगर साल 2030 में या 25 में खरीदेंगे जाकर उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ यू पे द प्राइस लेटर, प्राइस विल बी ग्रेटर। अगर आप बाद में कीमत अदा करेंगे तो वो बहुत बड़ी होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है कीमत अदा करने के लिए। ज़िंदगी आपको वो नहीं देगी जिसके लिए जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं। ज़िंदगी आपको वो देगी जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं तो ख़बरदार हो जाएं, ज़िंदगी आपको ज़ाया कर देगी, आप ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं वी डोंट गेट व्हाट वी विश फॉर, वी गेट व्हाट वी वर्क फॉर। हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लिए हम काम करते हैं। हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लिए हम काम करते हैं। बहुत सारे लोग ख्वाहिश करके बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि लोग जो ख्वाहिश करते रहते हैं, बैठे, जिसे कहते हैं कि हवाई कले तामीर करते रहते हैं, यानी कि वो बैठे सोचें बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप ख्वाहिश करते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आप डिज़र्व करते हैं। और आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये फैसला आपने करना है। मेरा मशवरा है कि अपने आप को डिसिप्लिन, अगर आज तक आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने आप की ज़िंदगी का कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, बेमुहार फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी जा रहे, कुछ हाथ नहीं आएगा। आपको पता है किताब लिखी गई टैलेंट इज़ नॉट इनफ। कई लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सलाहियतें होती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं वो बड़े आपके लायक होते हैं, लेकिन इसलिए उन्हें वो बड़ी कोई तरक्की नहीं कर सकते, बड़े मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त। मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बड़े स्मार्ट हैं, बड़े वो काबिल हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त नहीं है, और कोई खातिर खा उनकी ज़िंदगी में कामयाबी नज़र नहीं आती है, खातिर खा उनकी ज़िंदगी में बेहतरी नज़र नहीं आती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपनी ज़िंदगी के नज़्म ज़ब्त को दुरुस्त करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो। ज़िंदगी आपको वो नहीं देगी जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, ज़िंदगी आपको वो देगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप जो आप डिज़र्व करते हैं। आप जानते हैं कि नौजवान जो नस्ल है उनका सबसे बड़ा अलमिया क्या है? वो चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं, अभी मिल जाएं और मुफ्त मिल जाएं, आसानी से, नाउ, फ्री एंड ईजीली, यानी कि मुफ्त, आसानी से और अभी। ये नहीं होने जा रहा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को तब्दील करें, अपनी आदतों को बदलें। आपने आदतें बनानी है और आदतों ने आपको बनाना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर वक्त की तरतीब बनाएं, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। अपने वक्त को सही तरह मैनेज करें, कैसे वक्त गुजारना है। ब्रायन ट्रेसी कहता है, जो बहुत बड़ा गुरु है, जो आप कह लें कि एक्सपर्ट है, लोगों को सिखाता है क़यादत के बारे में, लीडरशिप के बारे में, कहता है कि ABCD प्लान बनाएं। पहले सबसे अहम काम सबसे पहले करें, सुबह उठते सारे वो काम करें। उसके बाद दूसरा जो पहला काम जो आपकी ज़िंदगी को बनाता है उसे पहले करें। दूसरे नंबर पर वो काम करें जो उससे कम फ़ायदा देता है। तीसरे नंबर पर वो करें जो उससे कम फ़ायदा देता है। चौथे नंबर पर वो काम करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं। आप कह लें कि जो आप करना चाहते हैं, तरतीब बनाएं, वक्त को सही तौर पर करें। फिर दूसरी बात हो कि मेहनत करें, हार्ड वर्क, मेहनत और मेहनत। और फिर तीसरी बात है परसिस्टेंस। जितना हो सकता है तसलसल आपकी ज़िंदगी में रहे, मुस्तकिल मजाजी रहनी चाहिए, ऑनेस्टी, दयानतदारी आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और जो अगली मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके अंदर ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और फिर यह है पॉजिटिव, मुस्बत रवैया आपका होना चाहिए, मुस्बत रवैया होना चाहिए। ज़िम्मेदारी के बारे में मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर बात आपसे करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स बड़ा इंसान बनना चाहता है, अजीम इंसान बनना चाहता है,
तो उसके लिए जिम्मेदार होना बड़ा ज़रूरी है। जिम्मेदारी सबसे पहली चीज़ है। कहते हैं द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े आदमी बनने की एक ही कीमत है, अजीम आदमी बनने की एक कीमत है, और वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बड़े आदमी बनने की कीमत है। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अजीम आदमी बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी में नाम पैदा करना चाहते हैं, जिम्मेदार बने। जिम्मेदारी आपको बड़ा आदमी बनाएगी। जब आप छोटे होते हैं आपके हकूक ज्यादा होते हैं, जब आप बड़े होते हैं आपके फ़राइज़ ज्यादा होते हैं। बड़ा बनने की एक बहुत बड़ी कीमत है और वह है जिम्मेदारी। अगर आप छोटे हैं आपका हक, आपने देखा है बच्चे जो है, बच्चे जबरदस्ती चीजें मांगते हैं, जिद करते हैं, उनके हकूक है, उनका हक है। बड़ों की जिम्मेदारी है कि बड़ों का फर्ज है कि उनके हकूक पूरे करें। छोटे आदमी के हकूक ज्यादा हैं, बड़े आदमी के फ़राइज़ जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। बड़े होने की एक कीमत आपने देनी है और वो जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने फरमाया जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा तलब किया जाएगा, जिसको थोड़ा दिया गया उससे थोड़ा तलब किया जाएगा। जवाब आपके जितना आपके पास है उस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, जिम्मेदारी ग्रेट बनने की, बड़ा आदमी बनने की कीमत है। आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं कि आप जिम्मेदार भी बने? उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती जो छोटे होते हैं। औसत दर्जे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जितना आप बड़े होते जाते हैं आपके फ़राइज़ बढ़ते जाते हैं, जितने आप छोटे होते हैं आपके हकूक बढ़ते जाते हैं, आपके हकूक बड़े होते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी बात है कि आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। हर दुनिया के अंदर चीज़ आपको कीमत से मिलती है। जितनी हर चीज़ पर, हाँ, जो आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर हर चीज़ पर प्राइस टैग लगा हुआ है, कीमत लिखी होती है हिसाब से। हर चीज़ की कीमत कोई चीज़ आपको मुफ्त नहीं मिल रही, प्राइस टैग के साथ मिलेगी। तो बड़ा आदमी बनने के लिए एक कीमत है और वो है कीमत जिम्मेदारी। अगर आप जिम्मेदार बनना नहीं चाहते, जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, तो बड़े आदमी बनने के लिए भी तैयार ना, बड़े आदमी बनने की भी ख्वाहिश तर्क कर दें। फिर जिम्मेदारी जो है, जो आप हैं उसकी है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हु यू आर, जो आप हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू, तो जो आप करते हैं उसके भी आपने जिम्मेदार बनना है। इसलिए जिम्मेदारी के बगैर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। अगर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं तो आप समझ लें कि आपको बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं। इससे पहले कि आप बड़े आदमी बने, ज़रूरी है कि आप जिम्मेदार बने। अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज का मतलब है अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनाएं, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात सेट करें, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात, प्रायोरिटीज़ जो हैं उसको उनको बनाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरजीहात नहीं बना सकते तो आप बड़े नहीं बन सकते। तरजीह आपकी क्या है? अगर आप कहते हैं कि जब आप मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं तो आप मुख्तलिफ इंसान ही बनते हैं। कहते हैं कि जब व्हेन यू स्टडी मिसलिनियस यू बिकम मिसलिनियस, यानी कि आप मुतफरक बनते हैं जब आप मुतफरक बनते हैं, काम करते हैं। आप जब एक चीज़ पर मेहनत करते हैं तो आप वो बनते। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, इल्म ताकत है, लेकिन हर तरह का इल्म ताकत नहीं है।
वो इल्म ताकत होता है जिसमें आप मेहनत करते हैं, जिसमें आप स्टडी करते हैं और फिर वो आपकी ताकत बनता है। ख़ास तरह का इल्म जो है, कई लोग बेशुमार किताबें पढ़ते हैं लेकिन बेशुमार किताबें उन्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। एक ख़ास मौजू पर जब वो पढ़ते हैं तो फिर वो ताकत बनता है उनके लिए, फिर लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और वो ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी का नज़्म व ज़ब्त बनाएं, अपनी ज़िंदगी की आप तरजीहात बनाएं, आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हों, आप अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार हों। अगर आप तब्दील नहीं होना चाहते, कोई तब्दीली आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे कि अपने बारे में सीरियस बनो। सीरियस होना अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के कामों के बारे में इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो नॉन सीरियस है अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। उन्हें पता नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन्हें मालूम, उनके सामने कोई विजन, कोई रोया, कोई मकसद नहीं है। मेरे अजीज़ों, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए अपनी ज़िंदगी की अब कीमत अदा करने के लिए तैयार हों। जितनी जल्दी हो सकता है उसको अदा करने के लिए तैयार हों, क्योंकि अगर आप अभी खेल रहे हैं तो फिर बाद में कीमत अदा करेंगे। अब अगर अभी आप कीमत अदा करेंगे, बाद में खेलेंगे। फ़ैसला आपने करना है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने यानी कि जितने भी लोग हुए हैं बड़े, उन्होंने ये सीखा था कि हमने कीमत अदा करनी है, हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। बहुत सारे लोगों की आदत जो हैं वो उन्हें बदलना नहीं चाहते। ये उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यानी कि आदतें वो बदलना नहीं चाहते। अपनी ज़िंदगी के वो जितने भी उन्हें सुस्त बनाई हुई हैं आदतें, उनको तब्दील नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, आप भी नहीं बदलेंगे। अगर आप अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अपने हालात पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिसने सबसे पहले बदलना है वो आप खुद हैं। जिस चीज़ को सबसे पहले बदलना है वो आप खुद हैं। इसलिए अगर आप लीडर हैं, अगर आप पादरी हैं, अगर आप किसी भी शोबे में हैं, किसी भी मुलाजमत में हैं, किसी भी जगह पर आप बड़ी आला ओहदे पर फाइज हैं, सबसे पहले अपने आप को बदलें। अपने ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ। डिसिप्लिन लेकर आएँ, सब चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आप बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले,